आपके घर में अगर 2 बेटे हैं तो आप 2 घोड़े लेकर आएंगे। इस घोड़े का मोटिव सिर्फ इतना था, ये पुराने जमाने की मैं आपको कथाएं और बातें बता रही हूँ, कि इस पर बैठकर, घोड़ी पर बैठकर आने जाकर दुल्हन को लेने वाला, लक्ष्मी को लेके आने वाला तुम्हारे घर आएगा। इसीलिए इस व्रत को के अंदर विशेषकर घोड़े की पूजा होती है। ये मिट्टी के घोड़े हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आपको, लेकिन पुराने जमाने में ये मिट्टी के घोड़े महिलाएं कच्ची मिट्टी से अपने घर में बनाती, अपने बेटों के नाम के। अगर आपके 4 बेटे हैं और आप ये व्रत रखते हैं तो 4 ही घोड़े रखेंगे। नहीं नहीं, मेरे 2 बेटे नहीं है। ये एक घोड़ा देव के नाम का है, ठीक है। और ये एक घोड़ा हमारी सोसाइटी में एक मंदिर है, मंदिर में कोई भी लेके नहीं आता, तो मैंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। तो ये घोड़ा मंदिर के नाम का है, मंदिर में पूजा होगी, महिलाएं आएंगी, सारी वहां बैठेंगी, तो ये घोड़ा वहां का है। हर वर्ष ये घोड़ा बदलता है। अब पिछले वर्ष का घोड़ा भी मेरे पास है, मैं उस घोड़े को और पिछले वर्ष के धागों को मैं ले जाकर, तो मैं कथा 4 बजे जब सुनने जाऊंगी तो वहां पर लक्ष्मी जी के चरणों में एक परात होती है, वहां सारी औरतें इकट्ठी होती हैं, कथा सुनाई जाती है, और फिर आप पिछले साल के धागे और घोड़ा वहां रख देते हैं। लेकिन सावधान, आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ शायद आपके यहाँ पहले ना होती हो। औरतें क्या करती हैं, सुबह 4 बजे इसे अपने हाथ में बांधती हैं, सरगी खाती हैं, और उसके बाद शाम को 4 बजे अपने हाथ में लेके थोड़ी सी घास लेकर 16 कंठे 16 धागे ऐसे कथा सुनती हैं, और 16 चने हाथ में लेती हैं, और 16 चने लेकर वो चनों को एक एक करके घोड़े के सामने डाल दी जाती है, और वहीं पर अपनी कथा को संपूर्ण कर कर अपने धागों को वहीं पर परात में छोड़कर आ जाती हैं। ऐसा करते हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका गलत है, क्योंकि ये पूजा संपूर्ण होती है रात को तारा या चांद को देखकर। अब तारा और चांद तो आपने रात्रि में देखा नहीं, उसे अर्घ दिया नहीं, उसको मीठे पोए खिलाए नहीं, उसकी पूजा की नहीं, और धागे उतार कर आप शाम को ये परात में रखकर आ गए। आपको नहीं लगता ये गलत है? और मेरा मानना है इससे बरकत भी नहीं होती। एक्चुअली सही तरीका क्या है कि आप इसे अपने हाथ में सुबह 4 बजे बांधे और बांधे ही रहे। जब रात्रि में आप चांद की पूजा या तारे की पूजा कर ले, उसके बाद उसे अर्घ दे, उसके बाद जब अपने बच्चे के साथ बैठ के व्रत खोल ले, तो इस धागों को खोलिए, खोलकर अपने घर की तिजोरी में पूरे वर्ष रखिए। अब मेरे पास ऐसे सेम धागे मेरी तिजोरी में रखे हुए हैं जहां मैं पैसे रखती हूँ पिछले साल के। अब मैं उन्हें निकालकर 4 बजे कथा में रखाऊंगी, और जो इस वर्ष पहनूंगी उसे अगले वर्ष तक पूरे साल अपने पास रखूंगी। लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा जैसा कि आपकी सासू माँ करवाती है। अगर अभी तक आपने ये व्रत नहीं किया कभी, तो मुझे अपनी सास मानकर या अपनी बड़ी बहन मानकर आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं।